हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो का 4th चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेलेना लोगोलव पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने थीम, टाइटल, कैरेक्टर स्केच सब कुछ डिस्कस किया था और फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था स्टोरी का, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पेडलर हैं वो एक वॉन्डरर थे और किस तरीके से वो ब्लैक स्मिथ से जाके मिलते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं ताकि वो फॉर्ज में एक रात गुजार सके। और जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो उसे परमिशन दे देते हैं बड़े एरोगेंट वे में, अपना सिर हिला के और कुछ मुंह से ना बोल के। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि स्टोरी में होता क्या है। तो जो पेडलर है उसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे ट्रैम्प जिसका मतलब होता है वैगाबॉन्ड या वॉन्डरर। उसने भी वापस कुछ नहीं बोला बिकॉज उसका मेन एम वहां पर आकर ये था कि वो अपने आप को गर्म रख सके और वहां सो सके। तो जो ओनर थे उस राम शो आयरन मिल के, वो उस रात वहां पर आए क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस इंसान थे उन दिनों में, और वो ये चाहते थे कि फाइनेस्ट आयरन जो है उनकी मिल से निकले और वो मार्केट में उतरे, वहां पर बेची जाए। तो वो चेक करने आई जाते थे वर्कर्स के ऊपर रात में, दिन के टाइम। तो जो ओनर है उस रात को नाइट इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पर आए और उन्होंने देखा कि जो पेडलर है वो आया हुआ है फॉर्ज के अंदर। अनलाइक जो ब्लैक स्मिथ्स थे, जो आयरन मास्टर था उसने एकदम से नोटिस किया पेडलर को, जो बैठा हुआ था फर्नेस के बिल्कुल पास में जहां से स्टीम निकल रही थी, उसके फटे हुए कपड़ों में। तो यहाँ उसके लिए वर्ड यूज किया गया रैगामफिन, कहने का मतलब एक इंसान जो बिल्कुल फटे कपड़ों में है, रैग्स में है। तो जो ओनर होते हैं वो उसके पास जाते हैं और उसकी वॉन्डरर की हैट रिमूव करते हैं। तो बेसिकली वो देखना चाहते थे उसका फेस क्लियरली, और उसने जो हैट डाली थी वो भी स्पेशल तरीके की थी, जिसे हम बोलते हैं स्लाउच हैट, जो मुड़ी होती है एक साइड को। तो वो हैट जो थी वो एक साइड उसके फेस के तरफ को मुड़ी हुई थी। तो जो आयरन मास्टर आते हैं, तो जो आयरन मास्टर जब वो उसकी पेडलर की हैट रिमूव करते हैं तो उनको लगता है कि गलती लगती है या नहीं लगती ये बाद में जानेंगे, बट उनको ये लगता है ये उनके पुराने फ्रेंड हैं नील्स उलॉफ। तो जो पेडलर है उन्होंने पहले उन्हें कभी नहीं देखा था, ना कभी मिले थे, तो वो चुप कर गए। उनको ये लगा कि अगर इस इंसान को गलतफहमी हुई है तो शायद ये दया खा के, तरस करके मुझे थोड़े से पैसे दे दे, जो एक अच्छी बात है। तो उसने बिल्कुल नहीं बोला कि मैं निल्स ओलफ नहीं हूं, वो ऐसे ही एक्ट करते गए। तो जो पेडलर है उसने बातचीत करनी शुरू की आयरन मास्टर के साथ, ये बोलते हुए कि हाँ चीजें अच्छी नहीं गई। तो आयरन मास्टर ने इस पे रिप्लाई किया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। वो रेजिमेंट होता है डिफेंस फोर्सेस या आर्मी का एक यूनिट। तो आयरन मास्टर बोलते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती की वो रेजिमेंट छोड़ के, और अगर मैं वहां पे काम कर रहा होता उस रेजिमेंट में तो तुम्हें कभी रिजाइन नहीं करने देता। और इससे ये भी पता चलता है कि जो ओनर है उन्होंने शायद पहले ही वो रेजिमेंट छोड़ दिया था। तो बाद में उन्होंने पेडलर को बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो जो रैट ट्रैप सेलर थे उनको ये अच्छा आइडिया नहीं लगा कि मैं आयरन मास्टर के घर जाऊं, क्योंकि वो डरे हुए थे कि अगर मैं एक बड़े घर में जाऊंगा जो ओल्ड सोल्जर का घर है तो डेफिनेटली उनके लिए वो सेफ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास चुराए हुए पैसे हैं और वो नहीं चाहते थे कि अपने आप को इस डेंजरस सिचुएशन में वो डालें। हालांकि उनकी जो इंटेंशन थी वहां पर सिर्फ इतनी थी कि वो उस फॉर्ज में सो जाएं और बिना नोटिस किए सुबह वो वहां से निकल जाएं। लेकिन जो आयरन मास्टर थे वो जानते थे कि उनके जो दोस्त हैं एक मिजरेबल कंडीशन में है, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया उसको कंफर्टेबल करने के लिए, ये बोल के कि कोई बात नहीं तुम मेरे घर आ जाओ, और कोई हाई फाई घर नहीं है, ऑर्डिनरी सा घर है। वहां पर मेरी वाइफ जिनका नाम था एलिजाबेथ, वो भी नहीं है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, तुम्हें पता ही होगा। और जो वहां पे मेरे सन्स हैं वो भी अब्रॉड सेटल्ड हैं, कोई नहीं है घर पे, सिर्फ वो और उनकी डॉटर है घर पे अकेली। तो उन्होंने इनवाइट किया कि तुम क्रिसमस सेलिब्रेट करने मेरी फैमिली के साथ आ जाओ, सिर्फ मैं और मेरी डॉटर है और अच्छी हमें कंपनी मिलेगी इस क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में। तो हालांकि जो आयरन मास्टर थे उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए उसको इनवाइट करने के, उसे मनाने में, बट पेडलर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस चीज को। तो एट लास्ट वो ब्लैक स्मिथ को देख के बोलते हैं, जो ब्लैक स्मिथ थे उनका नाम था स्केन स्टॉर्म, कि शायद कैप्टन वॉन स्टैले जो है, जो कि पेडलर है, उनका नाम था वॉन स्टैले,
वो नहीं चाहते घर जाना और वो फोर्ज में ही रहना चाहते हैं, तो वो हंस के वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ थे वो जानते थे कि जो उनके मास्टर हैं, आयरन मिल के जो ओनर हैं, वो कुछ छुपा रहे हैं अपनी हंसी में, क्योंकि उनको समझ आ गया था इस तरीके से जब उन्होंने अपने लास्ट वर्ड्स बोले। तो कुछ आधे घंटे के बाद जो आयरन मास्टर थे उन्होंने अपनी बेटी को भेजा एक कैरेज के अंदर, और उनको ये लग रहा था कि जो उनकी जो बेटी है शायद उनके दोस्त को घर लेके आ सके, क्योंकि वो परसुएड कर सकती है लोगों को, कहना मानने पे मजबूर कर सकती है। तो जो आयरन मास्टर की बेटी थी वो एंटर करती है मिल के अंदर और अपने अटेंडेंट के साथ, हेल्पर के साथ वहां आई होती है, जिसके हाथ में बड़ा सा फर का कोट होता है। तो बहुत हम्बल गर्ल थी, बड़ी शाय थी। जैसे ही वो एंटर करती है सब लोग वहां पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं जैसे पहले कर रहे होते हैं। तो जो ब्लैक स्मिथ है वो भी बेंच पे बैठे होते हैं, अपने ट्रेनीज के साथ वर्क कर रहे होते हैं, आयरन के ऊपर शिफ्ट्स लगा रहे होते हैं। तो जो बेटी होती है वो जाके पेडलर के पास रुकती है और उसका हैट उठाती है। तो पेडलर जो है वो सोया हुआ था, एक आंख से ऐसे करके देखता है, और जैसे ही वो उसे देखता है एकदम से शॉक में आके जंप करके बैठ जाता है। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ एडला विल्मिंसन, और मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको इस सिचुएशन में देख के कि आपको क्या फेस करना पड़ रहा है। मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ। और उसने बहुत सिंपैथी दिखाई पेडलर की तरफ, रैट ट्रैप सेलर की तरफ। पर जब उसने नोटिस किया कि जो रीजन है उसके डर का वो कुछ और है, पर फिर उसने रियलाइज कर लिया उसकी आंखें पढ़ के कि उसकी आंखों में डर है, पेडलर की आंखों में। मे बी उसने चोरी की है या उसने जेल ब्रेक किया, मतलब भागा हुआ है वो। तो उसे कंफर्ट करते हुए वो बोलती है कि जब तुम्हारा मन करे तुम हमारे घर से जा सकते हो किसी भी टाइम। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ये क्रिसमस ईव जो है हमारी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, और हम तो 2 लोग ही हैं। तो जो एडला है वो जब पेडलर से बात कर रही होती है इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से, तो वो मजबूर कर देता है पेडलर को उस पर बिलीव करने के लिए, और वो तैयार हो जाता है। तो जो पेडलर थे उन्होंने अपना फर कोट पहना जो अटेंडेंट लेकर आए थे एडला के साथ जो थे, और उन्होंने कमरे में बाकी किसी को नोटिस नहीं किया, वो चुपचाप निकल गए। तो जब वो घर के रास्ते में थे तो पेडलर को रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक क्राइम किया है, एक गलती की, और इसके लिए उनको पनिश किया जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को कर्स करना शुरू कर दिया कि आखिर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको पैसे चुराने पड़े, और अब वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। तो जो पैसे थे वो बेसिकली एक बेट थे जिसकी वजह से वो ट्रैप में फंस चुके हैं। और नेक्स्ट डे जो था वो था क्रिसमस ईव। तो जो आयरन मास्टर थे और जो डॉटर थी वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे उस दिन, और आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेलर है, रैट ट्रैप सेलर, वो कुछ खा ले ताकि उनकी बॉडी में थोड़ा फ्लैश आ जाए, थोड़ा मांस आ जाए। तो वो पेडलर को कुछ खाना खिलाना चाहते थे, कुछ अच्छा खिलाना चाहते थे, और कोशिश कर रहे थे कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वो सेटल हो जाए। तो जो आयरन मास्टर की डॉटर है वो बोलती है कि ठीक है, इट्स सो स्ट्रेंज टू सी कि जो पेडलर हैं वो इतने हार्ड टाइम से निकले हैं, और बहुत डाउटफुल लग रहा था उसे ये मानना कि वो शायद एजुकेटेड भी हैं या नहीं है। तो ये सुन के तो जो आयरन मास्टर हैं वो क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो उसकी बुरी कंडीशन है इसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि ये एजुकेटेड नहीं है। जब ये तैयार हो जाएंगे ही विल डेफिनेटली गेट क्लीन एंड एक्ट डिफरेंट व्हेन ही गेट्स ड्रेस्ड अप। तो द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे विद हिम। ट्रैम्प मतलब वो जो वॉन्डरर के जो मैनर्स थे वो गिर जाएंगे जैसे ही वो ट्रैम्प के क्लोथ्स उतरेंगे। तो इस टाइम पे जब फादर और डॉटर डिस्कस कर रहे थे पेडलर के बारे में, तो वो रूम में आते हैं एक वैलेट के साथ, एक मेल अटेंडेंट के साथ, और वो काफी क्लीन लग रहे थे नहाने के बाद। उनके बाल भी कट गए थे क्योंकि वैलेट ने उनकी हेल्प की थी, और उन्होंने पहने हुए थे शर्ट विद अ स्टार्च्ड कॉलर। स्टार्च्ड कॉलर मतलब बहुत स्टिफ कॉलर था, जैसे क्रिस्प होता है, फ्रेश होता है आर्मी के लोगों का। और शूज पहने हुए थे जिन्होंने उनके पूरे पैरों को, फीट को कवर किया हुआ था। होल शूज कह सकते हैं, प्रॉपर फिटेड शूज थे। तो जो आयरन मास्टर हैं उनको बहुत गुस्सा आ रहा था ये देख के, इस वेल ग्रूम्ड गेस्ट को देख के,
क्योंकि उनकी अपीयरेंस जब अब ध्यान से दिखाई दे रही थी तो उनको रियलाइज हुआ कि ये शायद उनके वो वाले कॉमरेड नहीं है, मतलब उनके जो फ्रेंड थे जो उनको लगा था कि वो हैं, वो नहीं थे, वो बिल्कुल अलग लग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके रिंकल कर ली अपनी ब्रोज को, मतलब आईब्रोज को उन्होंने ऐसे करके जैसे गुस्से में देखते हैं वो काम कर लिया। तो उनको समझ आ गया कि मेरी गलती हुई है कि मैंने एक स्ट्रेंजर को अपना एक पुराना दोस्त बता के घर में इनवाइट कर लिया। तो वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाए, उसने पूछा कि तुम कौन हो। अब जो पेडलर है वो जान चुके थे कि आयरन मास्टर जो हैं, अब उनको समझ आ गया कि वो उनके पुराने दोस्त नहीं है, और ये तो उनको पहले से ही पता था। तो अब वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार थे और उनको लगा कि ये जो लग्जूरियस ट्रीटमेंट है ये खत्म होने वाला है। तो पेडलर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मुझे मत ब्लेम करो इसके लिए, मैंने बोला था, बेग किया था कि मुझे ये रात प्लीज फॉर्ज में काटने दो, लेकिन आप थे जिसने मुझे बोला कि चल मेरे घर, और वैसे भी मैंने किसी को हार्म तो किया नहीं, मैं वापस से अपने पुराने कपड़े डालने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो इस पे जो आयरन मास्टर थे वो थोड़ा हेजिटेट हुए और बोले कि जो पेडलर है ही वॉजंट क्वाइट ऑनेस्ट, और ही वांटेड टू कॉल द शेरिफ, मतलब शेरिफ का मतलब वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं क्राउन के, इंग्लैंड में खासतौर पे उन कंट्रीज में जैसे आप कह सकते हैं पुलिसमैन, तो वो शेरिफ को बुलाना चाहते थे। तो जो रैट ट्रैप सेलर है वो इतना ज्यादा एनरेज्ड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं ये सुन के कि मेरे को शेरिफ के हवाले किया जा रहा है, कि वो जोर के टेबल पे अपना हाथ मारते हैं, ऐसे ऐसे करके अपनी फिस्ट मारते हैं, और वो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, और जो अच्छी चीजें हैं वो बेसिकली बेट है, वो लालच है। जैसे चीज रखा जाता है, छोटे पीसेस रखे जाते हैं पोक के, ताकि रैट को अट्रैक्ट किया जा सके ट्रैप के अंदर। ना केवल ये, बल्कि उन्होंने आयरन मास्टर को पॉइंट आउट करते हुए बोला कि आज मेरे को शेरिफ अगर पकड़ के लेके गए तो कल तुम भी किसी लालच में फंसोगे, ट्रैप होगे, और इसी तरीके से पकड़े जाओगे। तो जो आयरन मास्टर थे उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा पेडलर ने जो वर्ड्स बोले, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं शेरिफ को कॉल नहीं करूंगा, और उन्होंने बोला कि पेडलर को कि तुम यहां से निकल जाओ, चले जाओ यहां से। आयरन मास्टर की डॉटर ने उनको रोका, पेडलर को रोका, और वो चाहती थी कि उनकी हेल्प हो उस पुअर फेलो की। सिंस मॉर्निंग वो प्लान कर रही थी इस चीज को कि कैसे पेडलर का डे जो है वो खुशनुमा बनाया जाए, खास तौर पे क्रिसमस ईव के टाइम पे। तो वो अपने फादर की विल के अगेंस्ट गई और उसको रोका और दरवाजा बंद कर दिया। शी ट्राइड टू एक्सप्लेन कि देखो पेडलर को क्या क्या डिफिकल्टी रहती होगी, उसका अपना घर नहीं है, हर कोई उसको दूर कर देता है, वो इधर उधर भागता रहता है अपने आप को सेव करने के लिए ताकि वो अरेस्ट ना हो। तो उसने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आज की रात यहाँ पर रुके, क्रिसमस एंजॉय करे पीस में, जैसे हमने इसे प्रॉमिस किया है, और इस बंदे को क्रिसमस के टाइम पे हम बाहर नहीं भेजते क्योंकि हमने प्रॉमिस किया इसे एक दिन की खुशी देंगे ही देंगे। तो जो आयरन मास्टर थे उनको कोई आंसर नहीं मिल पाया अपनी बेटी के सवालों का, एक्सप्लेनेशन का, तो ही एक्टेड जैसे उसकी बेटी ने बोला। तो जो अकेली चीज उन्होंने अपनी डॉटर को बोली वो ये थी कि वो एक अच्छी कन्विंसर है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस कर देती है, इवन बेटर देन द प्रीस्ट, जिसे हम पार्सन बोलते हैं, जो चर्च में प्रीस्ट है उससे अच्छे तरीके से ये लोगों को कन्विंस कर देती है। लेकिन वो होप कर रहे थे, उसको वॉर्न कर रहे थे कि आई होप कि इसका जो तुम डिसीजन ले रही हो तुम्हारे ऊपर बुरा असर ना पड़े, मतलब ये तुम्हें बैक आके वापस बाइट ना करे। तो जो गर्ल है, जो लड़की है, वो पेडलर की तरफ देखती है जो टेबल पे बैठे हुए थे और उसको खाना ऑफर करती है, और फिर अपने फादर की तरफ देखती है और वो उसको ओके बोल देते हैं कि ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है। अब जो पेडलर है उसने कुछ नहीं बोला और वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि वो डाउटफुल था उसकी इंटेंशन को लेके, एंड उसने ये भी सोचा कि आखिर इसने क्यों रोका अपने फादर को ये सब ना करने पे। तो उसके बाद जैसे आमतौर पे राम शो पे क्रिसमस ईव निकाली जाती है वैसे ही कट रही थी। तो पेडलर जाके सो गया खाना खाने के बाद, और उसने कोई हार्म नहीं किया किसी को, चुपचाप जाके गेस्ट हाउस में सोफे पे सो गया। तो इवनिंग में फैमिली ने उसे उठाया और लाइट्स थी क्रिसमस ट्री के ऊपर, क्रिसमस ट्री सजा हुआ था, तो वो वहां पे खड़ा होकर ना ऐसे ब्लिंक कर रहा था जैसे इतनी ज्यादा जो रोशनी है कैंडल्स की उसकी आंखों को हर्ट कर रही है। फिर वो फिर से जाके सो गया।
फाइनली वो डिनर के टाइम पे उठा, जब तैयार थे क्रिसमस के टाइम पे फिश पॉरेज तैयार किया गया था। तो डिनर जब खत्म हो गया तो पेडलर ने सबको थैंक यू बोला, वहां पर जो कोई भी था। और आयरन मास्टर की डॉटर ने बोला कि जो क्लोथ्स तुम्हें दिए गए हैं फादर के, वो क्रिसमस प्रेजेंट है, तुम अपने पास रख लो और तुम अपने साथ लेके जा सकते हो इसको। और उसने इनवाइट किया कि तुम अगली क्रिसमस या जब भी तुम चाहो क्रिसमस पे यहाँ पर आ सकते हो और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो पेडलर के पास कोई जवाब नहीं था इसका, और उसने लड़की की तरफ देखा, उसको स्टेयर किया वंडर के साथ कि ये क्या बोल रही है कि मैं जब क्रिसमस पे चाहूं यहाँ आ सकता हूँ, ऐसा ही ट्रीटमेंट होगा मेरे साथ। तो नेक्स्ट डे आयरन मास्टर और उनकी डॉटर जो है वो क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च में निकल गए अर्ली मॉर्निंग। और उन्होंने अपने जो गेस्ट थे पेडलर, उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो सो रहे थे। तो 10 बजे जब वो वापस ड्राइव कर रहे थे चर्च से सर्विस के बाद, तो जो लड़की थी वो ऐसे अपना सर पकड़ के बड़े अफसोस में बैठी हुई थी। और चर्च में उसे पता चला था कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर है उसके पैसे चुरा लिए गए थे, उसको रॉब कर लिया गया था, क्योंकि वो पहले आयरन वर्क्स पे ही काम करता था। और ये भी पता चला कि जो रैट ट्रैप सेलर है उसी ने उसके पैसे चुराए थे। तो जो आयरन मास्टर हैं और जो डॉटर है, जब उसे ये पता चला कि ओल्ड क्रॉफ्टर के पैसे रैट ट्रैप सेलर ने चोरी किए थे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो इंसान था, ये उनका गेस्ट जो था वो चोर था। तो आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को बोला कि देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना इसे मत शेल्टर दो, ये एक थीफ है, ये पक्का अब हमारे जो सिल्वर स्पून्स है इसने चुरा लिए होंगे अब तक और निकल भी गया होगा। तो जो आयरन मास्टर जब वो घर पहुंचा, उसने इंक्वायर किया कि वो पेडलर कहाँ है उस अटेंडेंट से। तो वो बोलता है कि वो एक थीफ है, वो कहाँ गया। तो उसके सरप्राइज में जो आंसर उसे मिलता है, वो कहते हैं वो जो पेडलर है वो कुछ भी यहाँ से लेके नहीं गया, इनफैक्ट मिस विल्मिंसन के लिए गिफ्ट छोड़ के गया। तो आयरन मास्टर की डॉटर ने जब वो गिफ्ट खोला तो वो जो रफली पैक्ड गिफ्ट था, कोई भी इजीली गेस कर सकता था कि उसके अंदर क्या है। तो उसके अंदर एक रैट ट्रैप था और 3 क्रोनोर के नोट्स थे एक लेटर के साथ, जो पेडलर ने लिखी थी। उसमें उसने थैंक किया था अपने होस्ट को कि उसने इतने अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखा, जैसे वो सचमुच एक रियल कैप्टन था। और इन रिटर्न वो उसको गिफ्ट देके जा रहा है एक रैट ट्रैप, और उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जो पैसे हैं वो वापस उस ओल्ड मैन को दे दिए जाएं जिसके पैसे उसने चुराए थे। और उसने ये भी बोला कि ये लड़की ही है जिसने उसे सेट फ्री किया था इस रैट ट्रैप से, ये दिखा के कि वो सिर्फ एक पेडलर नहीं है बल्कि एक कैप्टन के तरीके से उसको ट्रीट करके। तो एट लास्ट उसने नीचे जो साइन किए थे वो किए थे कैप्टन वॉन स्टाले। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ आ गई होगी और इसका मॉरल भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।